हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज ओबी का वन लाइनर सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 1 के टॉपिक्स के साथ आज हम इसे गो थ्रू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारी यूनिट्स हैं, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे रैपिडली रिवीजन में करने वाले हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन है मतलब जल्दी जल्दी सी चीज़ें हम कवर करेंगे। डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मिल जाने वाली है ओबी की। तो कौन कौन से टॉपिक है, डेट इज मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है, मतलब पहले यूनिट के सारे टॉपिक है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है ओबी की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने की, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं ये है क्या। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखो दो वर्ड से बना है, एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक है बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बना किससे यार? ऑर्गेनाइजेशन बना है लोगों से, है ना, जो तुम्हारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनसे। बिहेवियर मतलब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जब हम उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में, उसे बोलते हैं ओबी, सिंपल। और क्या जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने? तो यार बहुत जरूरी है। लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे गोल्स पे, है ना। अगर सब मोटिवेटेड है, अच्छे से काम कर रहे हैं, सही से बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो गोल अच्छे से अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हर एक इंसान को समझना, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, उसको सही करना, ये सब हम ओबी में सीखने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मींस स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसको स्टडी करना ओबी है। ये इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, मतलब एक एक पर्सन का भी बिहेवियर यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम ग्रुप में लोग कैसे बिहेव करते हैं, हो सकता है बंदा अकेला है तो अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब उसको ग्रुप में डाल दो तो वो बहुत लड़ाई करने लग जाता है। तो ग्रुप में उसका बिहेवियर क्या है, ये भी स्टडी करते हैं। एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अफेक्ट एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना, जो हियरार्की है, जो मिडिल, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे अफेक्ट करता है कि एम्प्लॉय को, है ना, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, स्ट्रक्चर इसी से तो बन रहा फ्रेमवर्क, वो कैसे एम्प्लॉय को अफेक्ट करते हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा बेसिक ओबी की मीनिंग कि ओबी क्या है, ओबी क्या क्या स्टडी करता है। नेक्स्ट इज नेचर। ओबी का नेचर कैसा है, बेसिक फीचर्स क्या है। पहला है साइंटिफिक इन नेचर है। साइंटिफिक इन नेचर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करता है, ऐसे ही नहीं बता देता कि ये तो ऐसा है भाई, पूरा साइंटिफिक तरीके से स्टडी होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं उसके बेसिस पे कि एम्प्लॉय ऐसा बिहेव कर रहे तो क्या रीजन है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। तो साइंटिफिक वे में हर एक बंदे का बिहेवियर स्टडी किया जाएगा। दूसरा है ह्यूमन सेंटर है, लोगों पे फोकस, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज पे फोकस करता है, उनकी फीलिंग्स, उनका एटीट्यूड, उनकी जरूरतें, उनका बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, हम वो देखते हैं। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो एक साथ काम करे और गोल्स को अचीव करे। जब सब साथ में काम करेंगे, सही से बिहेव करेंगे तो गोल अचीव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बिहेवियर को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि सबके बिहेवियर को सही करना, ग्रुप में सबके बिहेवियर को अच्छा करते हुए गोल्स को अच्छे से अचीव कर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर। तुम्हें भी पता है यार, ह्यूमन का बिहेवियर जो है सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ पाता। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को समझना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो डायनेमिक है, बिहेवियर चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, तो हम कहेंगे ओबी भी डायनेमिक है भाई। जब ओबी डिपेंड किस पे करता है, ह्यूमन पे। ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, डायनेमिक, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक, किसी सिचुएशन वो मान लो नॉर्मल एक्ट करता है, पैनिक सिचुएशन आता है वो हड़बड़ा जाता है, स्ट्रेस आउट हो जाता है ना। तो ओबी भी क्या है फिर, डायनेमिक ही है। इंटरडिसिप्लिनरी, इट इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट। मतलब हर डिसिप्लिन के, हर सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं नॉलेज को हम ओबी में यूज करते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं या ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो हम साइकोलॉजी का भी यूज करते हैं कि वो उसकी साइकी क्या है, वो कैसे सोच रहा है, किस हिसाब से। ठीक है, सोशियोलॉजी, वो ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, उसका सोशल कल्चर मतलब कैसा है, वो भी उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ठीक है, मैनेजमेंट,
एंथ्रोपोलॉजी, ये सब लोग भी क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट, बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब चीज़ें कैसे हो रही है वो भी हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर पे क्या कर रहा है, एक असर डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड मतलब क्या है, इट हेल्प सॉल्व रियल वर्क प्लेस प्रॉब्लम लाइक कॉन्फ्लिक्ट, एब्सेंटिज्म एंड इमोटिवेशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करता है, एक मिनट, हेल्प करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो जो भी वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, ठीक है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, बिहेवियर को स्टडी करके हम कोशिश करेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट को हम सीख करें, वो एब्सेंट हो रहा है, उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं ओबी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक स्टडी, ये इंडिविजुअल बिहेवियर को, ग्रुप बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, ठीक है, इन सबको सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कर, मतलब हर तरीके के बिहेवियर को, इंडिविजुअल ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअल अकेले कैसे बिहेव कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका कैसा बिहेवियर, इन सबको एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टमैटिक स्टडी। ऐसे नहीं किसी को उठाया और बस कर दिया, नहीं, प्रॉपर एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब का, ठीक है, वो स्किप हो गया, चलो ये चीज़ रिपीट हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज स्कोप, क्या है, तो स्कोप मतलब किस किस दायरे तक फैला हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ, किस किस चीज़ की स्टडी करेगा। सबसे पहले तो इंडिविजुअल बिहेवियर, अभी बोला कि तुम्हारा एक एम्प्लॉय का बिहेवियर, ठीक है, उसमें क्या आता है, अभी तुम हर एक चैप्टर पढ़ोगे, पर्सनालिटी कैसी है उसकी, वो सोचता कैसा, उसका परसेप्शन कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर इन्हीं सबसे तो बना है, तुम कैसा सोचते हो, कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा, है ना, तुम कैसे चीज़ों को लेते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, इसी के हिसाब से तो तुम बिहेव करते हो, तो इसको स्टडी करना। नेक्स्ट इज ग्रुप बिहेवियर को, कि हम टीम में कैसे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटी कैसी है, वो भी उनका बिहेवियर बनाती है, तो उसको स्टडी करना। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक है, कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, वो उसको समझना, ठीक है, ताकि हम समझ पाएं कि कौन किस हिसाब से बिहेव करेगा, कौन एज अ बॉस बिहेव करेगा, कौन एज अ एम्प्लॉय बिहेव करेगा। मोटिवेशन, स्टडीज वेज, यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ही नहीं स्टडी करते, एम्प्लॉय के सिर्फ बिहेवियर को ही नहीं समझते, बट ये भी समझने की कोशिश करते कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे किया जाए, ठीक है, उसके बिहेवियर में मोटिवेशन कैसे लाया जाए, ठीक है, ताकि वो अच्छा काम कर पाए, क्योंकि बिहेवियर को इसीलिए समझ रहे हैं ताकि गोल अचीव हो पाए। गोल अचीव करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा, तो हर एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होता है वो उसके बिहेवियर से पता चलेगा। किसी को मनी अट्रैक्ट करता है तो उसके बिहेवियर से हमें पता चल जाएगा, तो हम उसे मोटिवेशन भी मनी के टर्म में देंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत का फ्लो कैसा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लीडरशिप, लीडर कैसे गाइड करते हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है हमें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी तुम्हारा यूनिट है, जहाँ हम समझेंगे कि वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होती हैं, डिसएग्रीमेंट क्यों होती है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, तुम्हें पता है जब कोई चेंज आता है, कोई टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, मान लो नया सिस्टम आ गया है ना, सबको अब उसमें काम करना है, तो एम्प्लॉयज़ क्या है, एम्प्लॉयज़ एकदम बिहेवियर उनका एकदम वो हो जाता है, कुछ रेसिस्ट करने लग जाते हैं, कुछ तो चलो एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं आना चाहिए, हड़ताल कर देना, स्ट्राइक कर देना, फिर वो कैसे सही करे। इन सब चीज़ों को तुम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में समझोगे, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को सही से समझ के चीज़ों को करवा पाओ। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहला है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ओबी में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या चैलेंजेस आने लग गए हैं। देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मतलब एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। एम्प्लॉयज़ एक ही बैकग्राउंड का नहीं है कि तुम सबको एक डंडी से हाँक दो, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग सोच लेके आ रहे हैं, तो भाई उन सबको डील करना एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज तो हो जाता है। एम्प्लॉय स्ट्रेस, अगर ज़्यादा वर्कलोड होता है एम्प्लॉय पे तो उसका ना क्या होता है, परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लग जाती है। तो ये समझना कि वर्कलोड ज़्यादा है, उसको बैलेंस करना, ये भी एक चैलेंज है। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उनको वो मनवाना, उनके बिहेवियर में वो चीज़ ला पाना, ये भी एक चैलेंज है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर सही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का
तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, जिससे उन सबके बिहेवियर नेगेटिव जा सकते हैं, तो उसको मैनेज करना भी एक चैलेंज है। कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, डिफरेंस डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने का चैलेंज। लो मोटिवेशन, कभी कभी वर्कर्स का मोटिवेशन लो होता है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, उसको भी मेंटेन करने का एक चैलेंज है जो मैनेजर फेस करेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी टेक्नोलॉजी डिफिकल्टी फेस करनी होती है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है तो उसको अडॉप्ट करना होता है, तो दे रेसिस्ट, सो उसको मैनेज करना भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो ये सारे तुम्हारे चैलेंजेस हैं ओबी के। नेक्स्ट आती है अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ओबी जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्या हम जब ओबी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है, कौन कौन सी चीज़ें जो उसको अफेक्ट करती है उसको ठीक करते हैं हम, ठीक है, ताकि वो सही से बिहेव करके गोल्स अचीव कर ले, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो ग्रुप में हो, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला तो होगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो अच्छे से काम करेगा। दूसरा उसका सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा, ठीक है, वो सेटिस्फाइड होगा तो ऑफ कोर्स दे विल गिव देयर बेस्ट। नेक्स्ट इज टीम वर्क अच्छा होगा, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, जब सबका बिहेवियर अच्छा है तो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करके टास्क को कंप्लीट करेंगे। लीडरशिप डेवलप होगी, एक लीडर्स जो अच्छे बिहेवियर में है, जो लीड कर सकते हैं, वो निकल के आएंगे सामने। इनकरेज इनोवेशन एंड चेंज, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे कि वो नए आइडियाज़ दें, ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट करें और लड़ाई झगड़ा ना करें और पीस मेंटेन करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सो बिहेवियर स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करा के हम चीज़ों को मैनेज करा सकते हैं। देखो ये रैपिड रिवीजन था तो हमने इसको जल्दी से सम अप किया है, बट अगर तुम्हें इसको डिटेल में देखना है, ठीक है, पूरी एक यूनिट के सारे टॉपिक को या टॉपिक वाइज भी एक एक वीडियो देखनी है, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी ओबी की वीडियोस मिल जाएंगी, तुम उससे देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, ठीक है। तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वन लाइनर के साथ जो कि होगा तुम्हारा यूनिट 2 का। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।